Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. ड्रीम सपने सपने वो नहीं हैं जो आप रात में सोते वक्त देखो। सपने वो होते हैं जो आपको रात को सोने ना दें। ओके, तो ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो आप रात में सोते वक्त देखते हो, वो ड्रीम नहीं होता। वो सपने होते हैं बट कुछ पूरा करने वाले नहीं होते। जो ऐसा सपना हो वो आप खुली आंखों से देखो और वो आपको सोने ना दे कि हाँ हमें ये चीज़ बनना है, ये चीज़ करना है। ठीक है, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी आपको आज प्रेजेंट में बहुत मेहनत करनी होगी, तब आपका फ्यूचर जाके ब्राइट होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 6 आज आपका चैप्टर 6 फिनिश हो जाएगा। बहुत लेंदी हो गया है, तो पहले प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल इन लोगो, एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। एडवांटेज ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर मेक्स एनी प्रोग्राम सिंपलर वन बाय ब्रेकिंग इनटू ए स्मॉल पार्ट। प्रोसीजर जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को क्या बना देता है, बहुत ही सिंपलर बना देता है, उसको ब्रेक कर देता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ओके, टू मेक अ लार्ज प्रोग्राम वी नीड टू कंबाइन प्रोसीजर, सो इट ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग द होल प्रोसीजर। अगर आप कोई लार्ज प्रोग्राम बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने उससे पहले बताया था कि एक प्रोसीजर के अंदर और भी सब प्रोसीजर थे। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कि होल प्रोग्राम को आप इजीली क्या कर सको, चेक कर सको। ओके, यूज़ ऑफ प्रोसीजर रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर। अगर आप प्रोसीजर का यूज़ करोगे तो वो आपकी पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देगी। जो एरर होते हैं आप में, जो एरर होते हैं वो क्या होगी, पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देगी। वेरिएबल इन लोगो, वेरिएबल इज सच अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर वैल्यू एंड कॉल देम फॉर यूज़। वेरिएबल एक क्या होता है, एक प्लेस होती है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं और उसको यूज़ करने के लिए लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी स्पेसिफाई अ लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। हम वेरिएबल्स के हेल्प से अपनी लोकेशन को देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। इन लोगों वेरिएबल नेम में बी एनी साइज मेड अप ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। वेरिएबल का नेम किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई भी नंबर कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेटर हो सकता है, कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे हैज़ हो गया, वन हो गया, सॉरी एक्सक्लेमेटरी हो गया, परसेंटेज, डॉलर, कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो गया, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा, या ब्रैकेट या सिंगल एंड डबल क्वाड। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड पैरामीटर, 3 टाइप्स होती हैं, ग्लोबल, लोकल और पैरामीटर। ये 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं इन लोगों में, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये वेरिएबल स्टोर करता है। ग्लोबल वेरिएबल मीन द वैल्यू स्टोर्ड इन सच वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय एनी ऑफ द लोगो प्रिमिटिव प्रोसीजर। ये कोई भी जो भी वेरिएबल स्टोर हैं तो वो कोई भी प्रोसीजर यूज़ कर सकता है। कोई भी प्रोसीजर हो या सब प्रोसीजर हो, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल विच इज़ डिफाइंड विदाउट यूजिंग द मेक कमांड इन प्रोसीजर इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है वो डिफाइन होता है विदाउट यूजिंग मेक कमांड, मेक कमांड का यूज़ किए बिना प्रोसीजर में, उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। इस वेरिएबल को यूज़ किया जाता है प्रोसीजर में जब उसको डिफ़ाइन किया गया हो कि हाँ इसको करना है, तब इस प्रोसीजर का यूज़ होता है। ठीक है, इस वेरिएबल का यूज़ होता है।
एज लॉन्ग एज द प्रोसीजर इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड वेरिएबल। फिर क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और वेरिएबल तो डिफाइन है ही, ये है प्रोसीजर में, है ही उसमें प्रोसीजर में उसकी वैल्यू। तो रिमेंबर दैट whenever we have to use the value of variable, the variable name should be preceded by a colon। जब हम यूज़ करेंगे वैल्यू को वेरिएबल की, तो वेरिएबल जो नेम होगा वो कोलोन में होगा, जैसे ये है, या फिर इसको डॉट्स भी कहा जाता है। लोगों में इसको डॉट्स भी कहा जाता है, ठीक है। नोट दैट देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द डॉट एंड द वेरिएबल। इसको नोट कर लीजिएगा कि इसमें गैप नहीं होता है, इसमें स्पेस नहीं होती है डॉट के, इसमें वेरिएबल नेम में आप नेम लिखे, डॉट लगा दिया, फिर नेम लिखे, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका लोकल वेरिएबल। अब आते हैं पैरामीटर। पैरामीटर एक सेपरेट काइंड ऑफ वेरिएबल होता है, अकेला होता है, जिसको यूज़ किया जाता है वैल्यू को पास करने के लिए फ्रॉम वन प्रोसीजर टू अनदर। एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर में वैल्यू पास करने के लिए पैरामीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेक कमांड। अब मेक कमांड हमारा न्यू टॉपिक है। लोगो प्रिमिटिव मेक इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू इनटू ग्लोबल वेरिएबल। लोगो प्रिमिटिव मेक जो होता है ये यूज़ किया जाता है ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए। दिस कमांड assign a value to a variable which the variable keep until it is changed with another make command। जो कमांड है, जो वैल्यू वेरिएबल है, वो वेरिएबल उसमें चेंज कर सकते हैं another make कमांड से, वैल्यू असाइन करके वैल्यू को। द वेरिएबल नेम इज़ टू बी प्रीसीडेड बाय डबल क्वाट। जो वैल्यू है वेरिएबल की वो डबल कॉमा देख रहे हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसका यूज़ करके उसको किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मेक नेम अभिजीत। दिस कमांड असाइन द वैल्यू ऑफ अभिजीत टू द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है? अभिजीत। तो कमांड किसके लिए किया गया है? अभिजीत के लिए। मेक 27। देखिए डबल क्वाट लगा रहा। दिस कमांड असाइन द वैल्यू ऑफ 27। तो वेरिएबल नेम एज, एज हो गया, ये नेम था। मेक मनी 70,000। दिस कमांड असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मनी, मनी का हुआ। मेक रुपीज़ मनी, ठीक है। तो दिस कमांड स्टोर द वैल्यू ऑफ मनी इज़ द वेरिएबल ऑफ रुपीज़। तो वेरिएबल क्या आ गया? रुपीज़ आ गया। तो आप इसको कैसे करेंगे? नाउ टाइप द फॉलोइंग। प्रिंट मनी एंटर, प्रिंट मनी एंटर, ठीक है। इफ़ शो रिजल्ट ऑन द स्क्रीन 70,000। प्रिंट नेम, आपने मनी हुआ तो मनी कितना एंटर किया? 70,000। देखिए फिर क्या हुआ? इट शोज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन अभिजीत, अभिजीत दिखाया तो प्रिंट रुपीज़ एंटर, सॉरी प्रिंट नेम एंटर। तो आपने क्या शो किया? रिजल्ट दिखाया अभिजीत। प्रिंट रुपीज़ एंटर तो क्या रिज़ल्ट दिखाया? 70,000, ठीक है। तो जो जो चीज़ आपने डाला उसका रिज़ल्ट आपको मिल गया, ठीक है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। कुछ मोर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। टू प्रिपेयर अ लिस्ट मेक प्रिमिटिव इज़ यूज बाय फॉलो कोटेशन। तो मेक डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड ऑफ। इन दिस एग्जाम्पल डेज इज़ अ वर्ड, डेज आ गया वर्ड में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कैरेक्टर सेपरेटेड बाय स्पेस,
and enclosed in square are called list। कैरेक्टर सेपरेटेड है, स्पेस है, इनक्लोज है एक स्क्वायर में, ठीक है। तो ये क्या है, लिस्ट बन गई। यूजिंग वेरिएबल इन प्रोसीजर, वेरिएबल का यूज़ करना है प्रोसीजर में, कैसे होगा। सपोज वी हैव एंटर अ प्रोसीजर ऑफ स्क्वायर, सपोज कर लीजिए कि हमने एंटर किया स्क्वायर हैविंग ईच आर्म 40 इंस्टीड ऑफ 30, ठीक है, 40 और 30 उसका है। टू ओवरकम दिस प्रोग्राम विदाउट यूजिंग वेरिएबल, विदाउट यूजिंग वेरिएबल इसको आपको करना है। तो आप कैसे इसको प्रिपेयर करोगे, तो आप सेपरेट प्रोसीजर बनाओगे। यू हैव टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्क्वायर प्रोसीजर। The call of duplication of effort and later of cumbersome change in the process. Each time a different size is required for a square. तो हमने क्या किया, स्क्वायर प्रोसीजर सेपरेट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया एग्जिस्टिंग स्क्वायर प्रोसीजर। फिर इसको क्या किया, कॉल्स में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट दिखाया, लेटर फॉर cumbersome चेंज इन द प्रोसेस, इसको चेंज किया कुछ प्रोसेस में। तो डिफरेंट टाइम में क्या हुआ, डुप्लीकेशन लगी एफर्ट्स में, फिर कुछ चेंजेस हुए उसके प्रोसेस में, डिफरेंट साइज रिक्वायर्ड हुए स्क्वायर में। ओके, टू ओवरकम ऑल दिस प्रोग्राम वी कैन डिफाइन द प्रोसीजर इन द फॉलोइंग वे। तो प्रोग्राम को ओवरकम करने के लिए हमने फॉलोइंग वे को फॉलो किया। टू स्क्वायर साइज एंटर, रिपीट 4 फॉरवर्ड साइज 90 right turn enter and square is defined, now type square 40 enter। in this way we get one square on arm length 40 on the screen। तो हमने 40 साइज का था तो आपने क्या पाया, 40 लेंथ का स्क्रीन पे आपने स्क्वायर पाया। अगर आप 30 का चाहते हो तो स्क्वायर 30 डाल दीजिए। इन दिस वे वी कैन गेट स्क्वायर ऑफ डिफरेंट आर्म लेंथ। तो इस वे से हमने डिफरेंट आर्म लेंथ पाए एक ही सेम प्रोसीजर में। ये पॉसिबल किसके थ्रू हुआ, ये पॉसिबल किसके थ्रू हुआ, क्योंकि हमने लोकल वेरिएबल का यूज़ किया। जैसे साइज इन द प्रोसीजर स्क्वायर, साइज का यूज़ किया प्रोसीजर स्क्वायर में, वी कैन कीप चेंजिंग इट्स वेरिएबल, और आपने इस वेरिएबल को क्या किया, चेंज किया, सॉरी। तो इस तरीके से आपने क्या किया, चेंज किया, पॉसिबल चेंजेस हुए इसमें यूजिंग मोर देन वन वैल्यू। अब वन वेरिएबल, सॉरी, यूजिंग मोर देन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल से ज़्यादा कैसे करना है, एक वेरिएबल से ज़्यादा। तो एट द टाइम वी कैन हैव मोर देन वन इनपुट वैल्यू इन अ प्रोसीजर। तो हम मोर देन वन इनपुट वैल्यू इन प्रोसीजर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर रेक्टेंगल करना है तो साइड ए और साइड बी हुई, एंटर किया हमने, रिपीट टू फॉरवर्ड साइड राइट टर्न आपका 90 और फॉरवर्ड साइड बी राइट टर्न 90। तो एक से ज़्यादा हुआ ना, एक साइड ए हुई साइड बी, दोनों का आपने लिखा एंटर। साइड ए 2 आर्म एंड द साइड फॉर द अदर 2 आर्म, साइड ए 30 होगा एंड अबव विल बी टू रेक्टेंगल। तो रिपीट टू फॉरवर्ड 50 राइट टर्न 90 फॉरवर्ड 40 राइट टर्न 90 एंटर, एंड कर दिया एंटर। तो आपने एक से ज़्यादा का यूज़ किया ना। तो इस तरीके से वन वेरिएबल से मोर देन। रिकर्सन क्या होता है, व्हेन अ प्रोसीजर कॉल अप इटसेल्फ इट इज़ कॉल्ड रिकर्शन। अगर वो खुद अपने आप को बोले तो वो क्या होगा, रिकर्शन होता है। इट गोज़ ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन टिल द नंबर ऑफ रिपीटेड टर्न आर ओवर। ये खुद में ही रिपीट होता रहे अगेन एंड अगेन जब तक नंबर होता है और फिर ओवर हो जाएगा। जैसे
टू प्रोसीजर टू ड्रॉ ए स्क्वायर, एक प्रोसीजर बनाते हैं स्क्वायर ड्रॉ करने का। टू स्क्वायर साइड एंटर लेफ्ट टर्न 90, फॉरवर्ड साइड एंटर, स्क्वायर साइड एंटर एंड एंटर। नाउ टाइप स्क्वायर 40। तो आपने ऑब्जर्व किया कि स्क्वायर इज़ अ टाइटल लाइन हो गई आपकी, साइड इज़ अ वेरिएबल हो गया। व्हेन यू कॉल द प्रोसीजर स्क्वायर 40 और एंटर, तो द टर्टल विल ड्रॉ स्क्वायर साइड 40 यूनिट इनफाइनाइट टाइम। तो वो आपका क्या करेगा, जो टर्टल होगा वो ड्रॉ करेगा स्क्रीन पे स्क्वायर कितने का, 40 यूनिट, 40 यूनिट्स का आपका ड्रॉ करेगा। ठीक है, प्रोसीजर स्क्वायर साइड हेयर इज कॉल्ड इटसेल्फ, खुद को बता रहा है। ठीक है, द प्रोसीजर विल कैरी ऑन अंटिल यू प्रेस कंट्रोल और ब्रेक की। जब कंट्रोल और ब्रेक की करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू वेरिएबल की, जैसे ये 40 को आप चेंज कर सकते हैं जब आप ऐसा करोगे तो। ठीक है, तो ये आपका रिकर्सन का एग्जांपल हुआ। अब आते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव एक वर्क है जो कि एडिट होता है, ओनली एडिट मोड होता है, जो कि यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए लोगो कमांड को कंडीशनल बेसिस पे, कुछ कंडीशनल बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है लोगो में। तो कैसे किया जाता है, सिंटैक्स ऑफ इफ प्रिमिटिव, जब कंडीशन हो देन कमांड हो। हियर कंडीशन लोगो एक्सप्रेशन इज बी टू बी टेस्टेड, जो लोगो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो टेस्टेड होगा। कमांड क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द स्पेसिफाइड कंडीशन होल्ड ट्रू। जो सीक्वेंस होगा कमांड का वो एग्जीक्यूटेड होगा, स्पेसिफाइड कंडीशन होगी ट्रू करने के लिए। फॉर एग्जांपल D0 देन मेक x पॉजिटिव, D0 देन मेक x नेगेटिव, D0 देखो ग्रेटर देन तो पॉजिटिव, लोअर देन नेगेटिव, इक्वल हुआ तो ज़ीरो। ठीक है, तो द अबव कमांड मीन दैट द वैल्यू स्टार्ट इन द वेरिएबल D। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, D से हो रहा है, तो आप कंपेयर करोगे 0 से। एंड ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इज जो वेरिएबल x, एंड इज लेसर देन 0, वर्ड नेगेटिव इज स्टोर्ड इन वेरिएबल x। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हुआ। अब आपको क्या करना है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, अगर n क्या है, इक्वल है 0 के, एंड 0 इज स्टोर्ड इन वेरिएबल x, और 0 को किस में स्टोर किया गया है, वेरिएबल x में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने किया प्रिमिटिव स्टॉप। प्रिमिटिव स्टॉप कैन स्टॉप द प्रोसीजर विद द कंडीशन। जो प्रिमिटिव स्टॉप होती है वो किसी कंडीशन पे स्टॉप होती है, जैसे इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन इफ प्रिमिटिव। तो आपको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको प्रिमिटिव स्टॉप करना है तो स्टॉप कर सकते हो आप प्रोसीजर को एक कंडीशन पे। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन इफ प्रिमिटिव द कंडीशन इज़ ट्रू। जब आप चेक कर लोगे कि प्रिमिटिव की कंडीशन क्या है, सही है, तब ये प्रोसीजर क्या होगा, स्टॉप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ साइज इक्वल टू 60 देन स्टॉप, इन दिस केस स्टॉप प्रिमिटिव विल बी एग्जीक्यूटेड। इस केस में क्या हुआ, जो आपका स्टॉप प्रिमिटिव है वो एग्जीक्यूट कर गया, क्योंकि वेरिएबल साइज ग्रेटर देन है और इक्वल टू 60 लिखा है उसमें, उससे इसने स्टॉप कर दिया। अब वही प्रिमिटिव रीड में जाएं, तो प्रिमिटिव रीड को यूज़ किया जाता है एंटर करने के लिए सीक्वेंस को कैरेक्टर में एज इनपुट, सीक्वेंसिंग करना रहता है कैरेक्टर को। ठीक है, इनपुट को, दिस इज़ जनरल यूज इन प्रोसीजर, इसको जनरल यूज़ किया जाता है प्रोसीजर में, जैसे प्रिमिटिव प्रिंट और PR इज़ यूज्ड विद द प्रिमिटिव रीड। प्रिमिटिव प्रिंट और PR दोनों यूज़ किया जाता है प्रिमिटिव रीड में, जैसे टू एज फाइंड CS, PR व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एज, मेक एज रीड, PR इन द ईयर यू वर बॉर्न, मेक ईयर रीड, PR in which month you were born, make month read, age find, now type, age find, enter, the screen display, what is your present age, 22, in which year you were born, 1982, in which month you are born, 1,
देखिए आपके सामने क्या हुआ, आपने कोडिंग में किया और आपके सामने आंसर क्या हुआ, आ गया। तो इस तरीके से प्रिमिटिव रीड का यूज़ होता है सीक्वेंस करने के लिए कैरेक्टर को। ओके, तो अब अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज थी, जैसे मैंने ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स इससे पहले कंप्लीट करवा दिया था। जिसने नहीं कंप्लीट किया है वो अभी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका हो गया। फोर्थ का आंसर F2 की ही होगा। ठीक है, तभी मैंने इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर ये आपका आंसर है। प्रोसीजर इज़ नॉट अ प्रिमिटिव कमांड से लेकर सूज तक, ये आपका फर्स्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर करिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइटल बॉडी एंड इंडियन लोगो। तो क्या अंडरस्टैंड होता है, ये आपका आंसर सेकंड है। टाइटल से लेकर टाइटल लाइन इज वेयर नेम पूरा रिटर्न दिस इज डिवाइन एज फॉलो टू स्पेस प्रोसीजर में एंटर पूरा यहाँ से उठाना है। और जो ये ड्रॉ है फिगर, ये फिगर भी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ तक पूरा एंड तक होगा आपका, एंटर एंड तक, ये आपका सेकंड आंसर है। थर्ड है आपका, व्हाट व्हेन यू प्रेस द एंटर की आफ्टर द टाइटल लाइन व्हाट साइन अपीयर। तो कौन सा साइन आपको दिखाई पड़ता है, वो आप अ साइन ग्रेटर देन हैज़ अपीयर्ड। आंसर थर्ड है आपका, ग्रेटर देन साइन आपका दिखता है उसमें। बाय विच की वी सेव अवर प्रोसीजर। तो F2 की का यूज़ करके होता है, बताया मैंने। नेक्स्ट है, व्हाट आर सब प्रोसीजर एंड सुपर प्रोसीजर इन लोगो। सब और सुपर कौन सा होता है, ये आपका सब प्रोसीजर इज यूज्ड इन अ प्रोसीजर, तो उसको सब बोला जाता है। और आपका पीछे सुपर प्रोसीजर तक है ये नेक्स्ट पेज में। इसको आप लोग नीट एंड क्लीन राइटिंग में करिएगा। आंसर फिफ्थ है आपका। आंसर सिक्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ प्रोसीजर। एडवांटेजेस क्या होती है प्रोसीजर की, तो ये आपकी एडवांटेजेस है। प्रोसीजर मेक एनी प्रोग्राम से लेकर एरर तक। एडवांटेज ऑफ प्रोसीजर, ये आपका एडवांटेजेस है प्रोसीजर का। ठीक है, एडवांटेजेस हो गए आपके। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल। तो क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप वेरिएबल से, ये आपका 7 आंसर है। वेरिएबल ठीक है, पूरा नीचे वेरिएबल इन लोगों तक 7 आंसर है। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। डिफरेंस क्या है इसमें, तो ये है आपका डिफरेंस। द वैल्यू इज स्टोर्ड इन सच वेरिएबल सब प्रोसीजर द वेरिएबल इज स्टोर्ड
दे आर डिफाइंड। इतना ही केवल आपको लिखना है, दोनों को लाइन खींच के जैसे डिफरेंस लिखते हैं ना, वैसे वैसे करके आपको लिखना है। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिकर्शन, और एग्जाम्पल देना आपको। तो क्या होता है देख लीजिए, ये आपका रिकर्सन होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इफ़ प्रिमिटिव इन अ प्रोसीजर। तो इफ़ प्रिमिटिव का यूज़ होता है क्यों प्रोसीजर में, इसको देख लेते हैं। इसको यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी प्रोग्राम को कमांड और कंडीशनल बेसिस पे। केवल इतना ही आंसर है आपका, आंसर 10। आंसर 11, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिमिटिव स्टॉप। प्रिमिटिव स्टॉप, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिमिटिव रीड। ये 11 12 आपका क्वेश्चन है, तो दोनों एक ही साथ है, मैं दिखा दे रही हूँ। ये आपका प्रिमिटिव स्टॉप है, इसको यूज़ किया था कोई भी चेक करने के लिए कंडीशन को। इफ प्रिमिटिव पे अगर वो ट्रू होता है तो वो स्टॉप कर देता है। ये आपका आंसर 11 है। और ये प्रिमिटिव रीड इज यूज टू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एज ए इनपुट, ये आपका आंसर 12 है। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एक्सरसाइज कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करिएगा। थैंक यू।